तो इसी के ऊपर आज हम योग करेंगे। तो स्थित हो जाए अपने सत्य स्वरूप पर। मैं आत्मा भ्रुकुट में चमकता हुआ एक स्टार, और पहुंच जाए एक सेकंड में अपने अनादि बिंदु रूप स्थिति के ऊपर स्थित हो जाए। देखे, मैं बिंदु रूप आत्मा बिंदु रूप शिव बाबा के साथ कंबाइंड मैं शिव पिता का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ मैं भी अनंत शक्तिशाली किरणें पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। फिर से एकाग्र हो जाए अपने बिंदु रूप स्टेज के ऊपर। शिव बाबा मेरा टीचर है। देखिए, कितना अनोखा टीचर है जो रोज हमें पढ़ाने आता है। मैं ही तो वो अर्जुन की आत्मा हूँ जो गीता का ज्ञान अर्जन कर रही हूँ। फिर से एकाग्र हो जाए उस बिंदु रूप स्टेज के ऊपर शिव बाबा के साथ कंबाइंड। शिव बाबा मेरा सदगुरु है। ऐसा सदगुरु जो दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान देने आया है। ऐसा सदगुरु जो मुक्ति तथा जीवन मुक्ति प्रदान कर रहा है। फिर से एकाग्र हो जाए अपने बिंदु रूप स्टेज के ऊपर। देखे, प्रकाश की शक्तियों की अनंत किरणें मुझसे और शिव बाबा से निकलकर इस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। शिव बाबा मेरी माता है। ऐसी माता जो हर दिल की बात सुन लेती है और दिल का प्यार मुझ आत्मा को देती है। फिर से एकाग्र हो जाए बिंदु रूप स्टेज के ऊपर। शिव बाबा मेरा जीवन साथी भी है। ऐसा जीवन साथी जो हर परिस्थिति में मेरा साथ देता है। वही सत्यम शिवम सुंदरम है। उस जैसा सुंदर और कोई नहीं। फिर से एकाग्र हो जाए अपने बिंदु रूप स्टेज के ऊपर। और फिर से इस बेहद के कल्प वृक्ष में शक्तियों के किरणें बिखेरे। शिव बाबा मेरा खुदा दोस्त है। ऐसा खुदा दोस्त
जिससे मैं सबसे पहले दिल की बात शेयर करता हूँ। फिर से एकाग्र हो जाए उसी बिंदु रूप स्टेज के ऊपर। देखिए आत्मा से और शिव बाबा से प्रकाश की श्वेत रश्मियां इस बेहद के कल्पवृक्ष में बिखेर रही है, और ये कल्पवृक्ष प्रकाश से जगमगाता जा रहा है। फिर से एकाग्र हो जाए उसी बिंदु रूप स्टेज के ऊपर। शिव बाबा मेरा सर्वस्व है। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा शिव बाबा से कंबाइंड, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही, मैं आत्मा भी शिव पिता समान शिवमयी हो गई है, बिंदु रूप हो गई हूँ। ओम शांति। तो जो मुरली का थर्ड पार्ट है, विस्तार को न देख सार अर्थात बिंदु को देखो। अब तक हमने दो पार्ट पढ़ लिए है, उसमें बाबा ने बिंदु रूप स्टेज के ऊपर उसका महत्व बताया है कि उसका महत्व क्या है। जैसे अर्जुन का भी यादगार दिखाते हैं ना कि उसको मछली की आंख ही दिखाई दी है ना, आंख में भी वो ब्लैक कलर का जो रहता है सर्कल वही दिखाई दिया। तो बाबा की एक्सपेक्टेशन वही है कि हम भी उसी स्थिति में हमेशा निरंतर उसी स्थिति में स्थित रहे, और बातों को फुल स्टॉप लगाते चले, और बिंदु रूप स्थिति में स्थित होते रहे। उसके बाद बाबा ने बताया कि जैसे कोई सतयुग से साक्षात्कार होके आता था, तो साधारण रूप में भी जो कार्य कर रहे थे भाई बहन, तो उनको भी ऐसे देखते थे कि ये तो राजा महाराजा है, और ये साधारण कर्म कैसे कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला ऐसे हमारी भी स्थिति होनी चाहिए, कर्म साधारण भले हम करें, लेकिन हमारी स्टेज जो हो वो निरंतर ऊंची हो, है ना। अभी भी हम देखें कि हमारी स्टेज कौन सी है ना। तो होनी कौन सी चाहिए ये भी हमें देखना है। उसके बाद बाबा ने बोला था कि देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, है ना। तो ये अभ्यास भी हम करना है। जैसे हम देखते हैं ना देवियों के मूर्तियों के आगे जब खड़े होते हैं, तो देवी ऐसे लगता है कि हमारे तरफ आंखें खोले हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं देख रहे हैं। तो नहीं देख रहे हैं माना क्या, वो तो कुछ ना कुछ देख रहे हैं, माना वो ऊंची स्टेज पर स्थित है, वो बिंदु को ही देख रहे हैं, और वो यादगार हमारा ही है ना। तो आगे बाबा थर्ड पार्ट में बता रहे हैं कि बाबा ने मधुबन की बहनों से बात किया, फिर पांडवों से बात किया। उसके बाद बाबा ने लास्ट में बताया कि अंत में जो हम बोलते हैं ना सब कि बाबा जैसे हमें बताते हैं पवित्रता के ऊपर कि आपकी मनसा वाचा कर्मणा तीनों श्रेष्ठ होना चाहिए, एक भी संकल्प हमारा निचला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो ये चेक करेंगे आपकी वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव, ये सब चेक किए जाएंगे, है ना। ऐसे शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना कि अंगद को उस रावण के राज्य में बुलाया गया है ना, लेकिन उसका कोई पाव दिला ना सके, माना ये हमारे यादगार था कि हमें हमारे भी इसी परीक्षा ली जाएगी, और उसमें कौन पास होगा, जो अंगद समान होगा। अंगद माना जिसने अपने अंग दे दिए, अंग दे दिए माना अपना सर्वस्व समर्पण दिया बुद्धि से। तो अभी हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे।
तो सभी उसी बिंदु रूप स्थिति के ऊपर स्थित हो जाए। मधुबन की बहनों से, मधुबन की शक्ति सेना अर्थात जब जब भी हम थोड़ा ज्यादा पॉज देंगे तो समझ जाना कि ये सिग्नल है कि उस बिंदु रूप स्थिति से हम नीचे तो नहीं आए। तो ज्यादा पॉज दिया, समझ जाना कि हमें ऊपर स्थित होना है। मधुबन की शक्ति सेना अर्थात विशेष आत्माओं की सेना। हर एक अपनी विशेषता को अच्छी तरह से जानते हो। विशेषता के कारण ही विशेष भूमि के निवासी बने हैं, यह खुशी रहती है। पिछला खाता तो हर एक का अपना अपना है, जो चुकतू भी होता रहता है। लेकिन साथ साथ ड्रामा अनुसार कोई ना कोई विशेषता भी है, जिस कारण विशेष पाठ मिला है। सदा पुण्य भूमि और श्रेष्ठ आत्माओं के संग का विशेष पाठ, यह कम भाग्य नहीं है। जड़ चित्रों के मंदिर के पुजारी भी अपने को कितना महान समझते हैं। है पुजारी, लेकिन नशा कितना रहता है, क्योंकि समझते हैं मूर्ति के समीप संबंध वाले हैं। तो जड़ चित्रों के पुजारी भी इतना नशा रखते हैं। सॉरी। तो जड़ चित्रों के पुजारी भी इतना नशा रखते। यहाँ तो पुजारी की बात ही नहीं, यहाँ तो संपर्क में रहने वाले, संग में रहने वाले संगी साथियों को कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता न हो, यह हो नहीं सकता। ये इम्पोर्टेंट महावाक्य है। बाबा ने बोला ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता न हो, यह हो ही नहीं सकता। तो अपनी विशेषता को जान, उसको कर्म में लगाओ। जो भी गुण अथवा विशेषता हो, चाहे कर्मणा का गुण हो, चाहे मुधुरता का गुण हो, स्नेह का हो, उसको कार्य में लगाओ। है ना, सब में एक गुण तो, हम सभी में एक गुण तो कॉमन है। वो हम लास्ट में उसका डिस्कशन करेंगे। बाकी तो बाकियों में बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन एक गुण हम सब में कॉमन है, वो हम लास्ट में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे लोहा पारस से लग पारस बन जाता है, वैसे एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से सेवा का फल एक का लाख गुना मिलने से वह विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि कौन सा भी गुण हुआ आप में, उसको सेवा में लगाने से वो उसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। जैसे एक बीज डालने से कितने फल निकलते हैं, वैसे भी विशेषता कर्म में लगाना अर्थात धरने में बीज डालना है ना। हम भी देखे ना कि हम बाबा के पास आते तो बहुत सारे बातें, बहुत सारे कार्य ऐसे होते रहेंगे जो हम में से बहुतों को नहीं आते होंगे। है ना, मुझे आत्मा का भी यह अनुभव है कि बहुत सारे बातें हमें नहीं आते थे, लेकिन जैसे कुछ बाबा की सेवा मिलती गई तो बहुत सारे नई नई बातें सीखने को मिली। तो समझे कितने खुशनसीब हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, तो जन्म के साथ कोई ना कोई विशेषता की तकदीर साथ लेकर ही आए हैं। सिर्फ अंतर यह हो जाता है कि उसको कार्य में कहाँ तक लगाते हैं। है ना, ये हमें देखना है कि मुझ आत्मा में क्या विशेषता है। बाबा ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ब्राह्मण माना, उसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी ही, तभी वो ब्राह्मण बना है।
जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से अनेक समय के भाग्य का फल निकलना। बीज बोने का यह तरीका आना चाहिए। जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से अनेक समय के भाग्य का फल निकलना। बीज बोने का यह तरीका आना चाहिए। फल तो अवश्य निकलेगा। बीज बोना अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना। यहाँ तो सब सदा भाग्य के तख्तनशीन है। जिस भाग्य के लिए कल्प पहले की यादगार में भी अब तक एक सेकंड का समीप रहना भी महान समझते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में है, उन्हें उन्हीं की खुशी, उन्हीं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता का सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती है। अच्छा, है ना। अभी हम देखते हैं ना कि कुछ सन्यासी ऐसे रहते हैं जो एक झलक प्राप्त करने के लिए भगवान की अपना सिर भी काट कर नीचे धरा पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। तो एक सेकंड का साक्षात्कार चाहिए उनको, नहीं तो वो प्राण भी दे देते हैं अगर नहीं हुआ तो बाबा बोलते हैं यहाँ तो वो बात ही नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल है सब। पांडव अर्थात सदा विजयी। अभी बाबा पांडव से बात कर रहे हैं, मधुबन में जो पांडव है उनसे। पांडवों का नाम विजय के साथ ही प्रसिद्ध है ना। महाभारत में दिखाते हैं ना कि पांडवों की विजय निश्चित थी क्योंकि भगवान उनके साथ थे। पांडव सेना वह भी विशेष सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली। ने ये पांडव, मधुबन के पांडवों से बाबा की रूरियान चल रही है। तो हम भी सभी अपने को मधुबन निवासी पांडव समझे। तो ऐसी पांडव सेना सदा विजयी हो। विजय का खेल सदा चलता है या हार जीत का। अब के समय और संयोग प्रमाण ड्रामा अनुसार जो भाग्य प्राप्त हुआ है, उसी प्रमाण सदा विजय का खेल चलना चाहिए। बाबा की एक्सपेक्टेशन क्या है कि कभी भी हार न हो, है ना। माया के साथ हमारी कभी भी हार न होनी चाहिए। ड्रामा अनुसार जो विशेषता प्राप्त है, उसे सदा कार्य में लगाओ तो औरों को भी विशेषता दिखाई देगी। विशेषता न देख, बातों को देखते हो, इसलिए हार होती है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। है ना। आज की अव्यक्त वाणी थी सुबह की, उसमें भी यही बातें थे ना कि कोई कैसा भी हो, है ना, हमें क्या करना है, शुभ भावना शुभ कामना उनके प्रति रखनी है। तो ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बाबा के महावाक्य है। अगर आपस में दो मित्र होते हैं और उनके बीच तीसरा उनकी कुछ ग्लानि करने आता है, तो वह उनके भाव को बदल देते हैं। जैसे आपको कोई ब्रह्मा बाप के लिए कहे कि यह क्या, ये तो गाली देते हैं, लेकिन तुम उन्हें निश्चय से समझाओ कि यह गाली नहीं है, ये तो स्पष्टीकरण है ना। बाबा के कई कई महावाक्य थोड़े ये होते हैं ना, स्ट्रिक्ट होते हैं ना। जैसे कभी कभी बाबा ये भी कहते थे, है ना, ये लंगूर है। जैसे कोई कोई बच्चे लंगूर या कुछ तो बोलते थे, जो ऐसा प्राणी है जो उल्टा रहता है, उल्टा लटकता है। तो बाबा ऐसे भी कहते थे कि ये बच्चों को समझाता हूँ, लेकिन ये तो सब उल्टा ही करते हैं। तो लेकिन औरों को क्या लगेगा, ये तो गाली है, लेकिन हमें हमें पता है कि बाबा क्या करते हैं। वो बाबा का समझाने का एक अलग ही तरीका है। तो बाबा बोलते जहाँ निश्चय होता है वह शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है ना। अगर हमें किसी के ऊपर विश्वास है और उसने थोड़ा सा कुछ अलग भी बोल दिया, तो भी हम क्या करते हैं, उसकी बातों को नहीं समझते हैं ना, इतना माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उनकी उनकी दिल पता होती है ना कि ये जो आत्मा है ये ऐसी नहीं है। भले उन्होंने कुछ बोल दिया है,
लेकिन ये आत्मा ऐसे नहीं, क्योंकि निश्चय होता है, उनके ऊपर विश्वास होता है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसी की ग्लानि की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। है ना? हम नहीं चाहते, है ना, ब्राह्मण आत्माएं जो होती है वो किसी की भी ग्लानि सुनना नहीं चाहती, लेकिन क्या होता है कि कोई आके उनको सुना देता है, तो उनको भी लगता है कि भाई अभी हाँ में हाँ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा बोलते हैं ऐसे बातों को टेका देने के बजाय सुनने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। है ना? तो मतलब ऐसा कोई बोले तो हम भी थोड़ा-सा 1-2 बातें ऐसी बोले कि उसका रूप ही परिवर्तन हो जाए। है ना? युक्ति-युक्त हमें करना है। अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो, यह अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक की बातें दूसरे से सुनी, दूसरे से तीसरे से सुनी, वह फिर व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती। है ना? ऐसे अगर हमें कुछ सुनने को मिलता भी है, भले वो सच भी हो, लेकिन क्या होता है ऐसे नेगेटिव बातों से वातावरण डिस्टर्ब होता है, जिस कारण वातावरण पावरफुल नहीं बन पाता। है ना? तो ये बाबा मधुबन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने सेवा केंद्रों में भी ध्यान देवे। है ना? कि अगर ऐसे कोई बातें होती है, भले वो सच क्यों ना हो, लेकिन हमें उससे क्या करना है, इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। तो उसके लिए बातों को परिवर्तन कर देना है ना? कोई दूसरा ही सब्जेक्ट चालू कर देना है, ताकि वो हमें सुन सुन के हम भी हमारा भी स्थिति खराब ना होवे और वातावरण भी सेफ रहे। तो फिर से स्थित हो जाए अपने बिंदु रूप स्थिति के ऊपर, अगर नीचे आए होंगे तो। साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते, इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की ग्लानि की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है। कमाई से वंचित होना है। अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी न सुनो। है ना? पहले भी था ना कि देखते हुए भी नहीं देखो, लास्ट पार्ट में था। तो वैसे बाबा बोल रहे हैं अगर हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो सुनते हुए नहीं सुनो। है ना? लेकिन उसको टेका नहीं दो, मतलब उसको हाँ हाँ नहीं करना है। हर एक की विशेषता का वर्णन करो। कोई कहे भी कि हमने ऐसा देखा, तो भी आपके मुख से कोई ऐसी बात ना निकले। देखो बाबा ने बोला भले वो प्रैक्टिकल ऐसे कुछ हुआ होगा, फिर भी बाबा बोलते हैं कि ऐसी बात हमारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। हमेशा विशेषता ही निकले, क्योंकि ब्राह्मण में हर एक ब्राह्मण में विशेषता भरी पड़ी है ना? कई कई बोलते हैं ना कि भाई ये ऐसे गलत हो रहा है, ये हो रहा है, ये आत्मा ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन उसमें कुछ विशेषता भी तो होंगी ना। है ना? अभी भी बोलते हैं ना कि यज्ञ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें भी तो हो रही है ना बहुत सारी। उसके ऊपर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? आप उनकी विशेषता सुनाकर उस बात को चेंज करो। सबके मुख से हर एक के प्रति वाहवा निकले, तभी बाप की वाहवा होगी। है ना? हमें इग्नोर करना है ऐसे नेगेटिव बातों को। कोई भी बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, सुनते हो, तो भी दिल में नहीं रखो। ऊपर दिया और खत्म। है ना? हाँ, अभी शायद कल ही तेजल बहन बोल रहे थे ना कि उनके साथ कोई मतलब कोई तो ऐसे स्ट्रिक्ट बात कर रहे थे, तो उन्होंने सब बातें ऊपर दे दिया। तो वैसे हमें भी करना है, बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ हो तो उसको ऊपर दे दो। ऊपर दे दो माना बाबा को बता दो और खत्म। अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी, तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। है ना? बाबा कई कई बार बोलते हैं ना कि आपके दिल में अगर कोई बैठा है माना क्या कि किसी की बातें बैठी है, तो बाबा कहाँ बैठेगा? है ना? बाबा का कहना है कि दिल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को जगह है ना? यदि यदि बाप बैठ सकता है, नहीं तो बात बैठ सकती है।
तो हमें देखना चाहिए कि हमें किसको महत्व देना है, बात को या बाप को। किसके अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए। किसके अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जर्म्स को फैलाना है। कोई ऐसे जर्म्स होते हैं तो उसी समय कोई पावरफुल दवाई डाल खत्म किया जाता है ना। अभी सभी ने कोविड के टाइम पे सबने एक्सपीरियंस किया होगा ना, सब सैनिटाइजर यूज करते थे। कोई पूछे फलाना कैसे है तो दिल से निकले बहुत अच्छा है। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती है ना। ये झूठ बात नहीं है कि बाबा बोलते हैं ना कि कोई भी कैसे भी हो लेकिन हमारे दिल से निकले बहुत अच्छा है। क्योंकि ब्राह्मण आत्मा है तो वो विशेष विशेष आत्मा है ना। कोटो में कोई है जिसने भगवान को परख लिया है। लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए, भावना शुभ हो। एक भावना, एक कामना, एक की ही लगन में निर्विघ्न, व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म और खुशी की बातों का स्टॉक जमा हो। खुशी में झूलने वाली आत्माएं सबको नजर आए, है ना। आज का जो सुबह का जो अव्यक्त मुरली था उसमें भी था ना कि आपकी पर्सनैलिटी, है ना, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, है ना। पर्सनैलिटी किसके ऊपर होती है, जो खुशी है उसके ऊपर दिखाती है ना। हर बोल में रूहानियत हो, रूहानियत के शब्द बहुत मीठे होते हैं। यानी ये भी एक चिंतनीय विषय है कि रूहानियत के बोल किसे कहेंगे। समय प्रमाण स्टेज भी बहुत ऊंची होनी चाहिए, है ना। जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना अभी मुरली पढ़ते सुनते समय, कि हमारी स्टेज बिंदु रूप की होनी चाहिए ना। और ये तो है बिंदु रूप की स्टेज, लेकिन जो हमारी मन की स्थिति भी है ना ऊंची होनी चाहिए, है ना। कि किसी के प्रति हमारा नेगेटिव भाव नहीं, है ना। बड़ा दिल होना चाहिए हमारा। चढ़ती कला का अर्थ ही है जो पहले था उसको पार कर चले, है ना। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारा ध्यान भी न जावे अभी, है ना। हम सभी अभी वानप्रस्थी है ना। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे, है ना। पिछले पार्ट में भी था ना कि वो जो कोई इसमें जाता था, ट्रांस में जाता था तो देख के आते थे ना स्वतयुग से, तो राजा है और ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी स्थिति ऐसी ऊंची होनी चाहिए जो दूसरों को भी साक्षात्कार हो। फिर देखो कितनी भीड़ होती है। तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे, तब नाम बाला होगा। वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए, है ना। अंत में ये सब कुछ क्या हो जाएगा, शीशल बन जाएगा, भी किसी का कुछ भी छुपेगा नहीं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, बाद में मुरली का मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो सभी अभी मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बताया आज बाबा ने मुरली में?
बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज बोला है कि विशेषता को सेवा में लगाओ, सेवा का फल 1 का 1,00,000 गुना मिलता है। तो जिसे एक बीज डालो तो कितना बीज निकलता है। तो वैसे ही हम एक विशेषता को ही कर्म में लाए तो हम जैसे धरनी में कितना बीज डाल देते हैं। तो हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ तो हम कितना तकदीरवान हैं। हमें कोई भी हमारे में विशेषता होगी तो ही हमारे को जन्म बाबा ने ब्राह्मण परिवार में दिया है। तो बाबा कहे कि हमारा भाग्य है कि हम अपने इस विशेषता जो रूपी बीज अपने कोई सेवा में लगाए तो हम उसके प्रकार हम अपना भाग बना सकते हैं। जब अपने कोई विशेषता जो हमारे में है उसे हम सेवा में लगाएं तो हम अपना भाग्य बना सकते हैं। लेकिन वो सेवा कैसे हम करें वो हमारे ऊपर रहेगा। ओम शांति। जी बोलिए, नेक्स्ट जयंत भाई जी बोलिए। जिन्होंने हैंड रेज किया है वो एक एक करके बोलिए। जयंत भाई जी बोल सकते हैं आप। ओम शांति। बाबा ने विशेषता के बारे में विशेष इस मुरली में बोला है। बाबा का कहना है कि हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं और हर ब्राह्मण में कोई विशेषता होती है करके वो ब्राह्मण है। और ये विशेषता को ब्राह्मण के अंग में इतनी धारणा होनी चाहिए कि किसने ग्लानि भी किया तो उसकी विशेषता देखना। ऐसा बाबा ने कहा है कि उसमें भी विशेषता, जो ग्लानि करने वाला है उसमें भी विशेषता रहती है, तो वो विशेषता देखना, ये बाबा का कहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा बीज बोना था तो विशेषता को सेवा में लगाना। जैसे एक बीज बोने से कई फल निकलते हैं, ऐसे विशेषता को हम सेवा में लगाते हैं तो हमें 1000 गुना फल मिलेगा। तो इसलिए हमें विशेषता को सेवा में लगाना चाहिए और फल प्राप्त करने चाहिए। ओम शांति। जी बोलिए, नेक्स्ट नीलम बहन जी। हैंड रेज किया हुआ है, बोलिए। ठीक है, शैली बहन जी आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते। ओम हाँ जी। शांति। हाँ, बाबा ने हमें पांडव को विजय प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ भगवान है और हम सागर के कंठे पर बैठे हैं। हमें शेष संग में रहने वाली हैं और हमें अपने सहयोग से दूसरों को भी बाबा दूसरों की विशेषता को देखने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह जो दो मित्र कोई गिलानी भी हो करें तो हम उनके भाव को बदलकर उनके गाली को स्पष्टीकरण ऐसे नहीं करना, हमें उनको साक्षी होकर उनका भाव बदल देना है। तो इस तरह हमारा एक मत संगठन होगा और सुनाने वाले का जो रूप भी है वो परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं अगर कोई की बातें अगर नीचे ऊपर हम सुनते हैं तो उसे हमें दिल में नहीं रखना है, हमें ऊपर ऊपर देना है और खत्म करना है। यानी बाबा को सौंप कर हमें सदा खाली और हल्का रखना है। ओम शांति। जी बोलिए, नेक्स्ट शैली बहन जी आपका माइक ऑन है। हाँ जी, बोल सकती हूँ ना आप दीदी? हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने बोला ना कि स्वयं को सदा आप पांडव समझते हो अपने आप को, क्योंकि पांडव का मीनिंग ही है सदा विजयी। महाभारत में भी दिखाते हैं ना कि पांडवों का नाम क्यों प्रसिद्ध है, कि वो हर जगह पर उनके विजय हुई है और उनके साथ हमेशा श्री कृष्ण रहे। और इस समय हमारे साथ कौन है? स्वयं
शिव बाबा बाप दादा दोनों ही हैं, श्री कृष्ण भी है और जो अर्जुन भी है, कैसे भी कुछ भी समझ सकते हैं। इस समय हम कंबाइंड रूप में हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि सदा ये चेक करो कि क्या विजय का खेल चलता है या हार जीत का भी खेल चलता है। क्योंकि अब समय प्रमाण जो है हमारा, वो जो बच्चों वाला खेल है ना, हार और जीत का, वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि अब हम चढ़ती कला में हैं। तो चढ़ती कला में बाबा ने क्या बोला है कि ड्रामानुसार जो विशेषता हमें मिली हुई उसको कार्य में लगाना। जैसे हम दूसरे भाई बहनों ने भी बोला, तो बाबा ने कहा कार्य में औरों की जब हम विशेषता देखेंगे ना, तो वैसे भी विशेष आत्मा बन जाएंगे और हमारा जो काला चश्मा है ना, वो सफेद चश्मा बनेगा। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अगर कोई मान लो आपको ब्रह्मा बाबा के बारे में कोई कहता है, एग्जाम्पल भी दिया कि वो ऐसे है, वो तो गाली देते हैं, तो क्या आप मानोगे? हम क्या कहेंगे कि वो गाली नहीं देते, लेकिन वो हमें स्पष्टीकरण करने के लिए कहते हैं। ऐसे ही अगर दो मित्र आपस में बातें करें, तीसरा आकर उनकी कोई गला नहीं कर दे, तो आप क्या करेंगे? उसकी अगर टेका दे, तो टेका माना हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना है, लेकिन उनके भाव को चेंज कर दे। हाँ, अगर आप उस चीज को चेंज कर सकते हो, फिर किसी की गलानी सुनो। अदरवाइज आप उस गलानी को भी जब जो विशेषता में चेंज करते हो, तो उसका जो भाव है ना बात का, वो भी बदल जाता है। तो इसी प्रकार से हमें स्वयं बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो बाबा के पद चिन्हों पर तो हमें चलना ही पड़ेगा, तभी बाबा को स्पष्ट सारी दुनिया में उनका स्पष्टीकरण हम बच्चे ही करने वाले हैं कि हमारे बाबा ऐसे हैं। ओम शांति। जी, बोलिए अंजलि बहन जी, हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए आशा बहन जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति बोलिए। आपका माइक ऑफ है। आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि किसी के अवगुण को देखकर एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए। उसकी कमी कमजोरी को दूसरों को, अन्य आत्माओं को बताते नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जम्स को फैलाना है। जैसे कोई बीमारी होती है, उसके जम्स फैलते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना है, बल्कि उसी समय कोई पावरफुल दवाई डालकर उसको जैसे जम्स खत्म करते हैं, ऐसे कोई पूछे कि फलाना कैसा है, तो दिल से उसके विषय में बोलेंगे नहीं बहुत अच्छी आत्मा है। तो अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से केवल शुभ भावना की ही बातें वो ले जाएं। भावना शुभ हो एवं भावना एक, कामना एक की ही लगन में निर्विघ्न, व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म और खुशी की बातों का स्टॉक जमा हो। तो हमारे जब खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा, तो हमसे खुशी के ही वाइब्रेशन निकलेंगे, और अन्य आत्माओं को भी खुशी का वाइब्रेशन मिलने से उनमें कुछ परसेंट तो खुशी जरूर आ ही जाएगी। ओम शांति। जी, बोलिए नेक्स्ट। जिन्होंने हैंड रेज किया है एक एक करके बोलिए। बोलिए जादव भाई जी, बोलिए। और किसी को बोलना है? बोलिए शेरू भाई जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, बोल ओम सकते शांति दीदी। बाबा ने कहा कि अपनी विशेषता को जान, और या कोई गुण है मधुरता को शुभ स्नेह से कार्य में लगाओ। बाबा ने एग्जाम्पल दिया लोहे का। जैसे लोहा पारस के साथ लग के पारस बन जाता है, तो हम अपनी विशेषता को सेवा में लगाएंगे तो हम भी कई गुना फल, कई हजार गुना फल मिलेगा, पारस बन जाएंगे। ओम शांति। हैं। जी, और किसी को बोलना है? और क्या बताया आज बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। जी। समय प्रमाण ऊंची स्थिति होनी चाहिए। चढ़ती कला में पहले से ही, चढ़ती कला माना पहले से ही हम आगे बढ़ना, साक्षात्कार मूर्त बन दिखाई देना है, रियल ज्ञान है, यही रियल ज्ञान है। ओम शांति। जी,
और आप लोगों ने अपने लिए क्या सोचा है, हमें क्या करना है? आज बाबा ने इतनी सारी बातें बताई हैं मुरली में, हमें क्या करना है? हर एक ने अपने अपने लिए सोचा होगा कि शांति दीदी। जी बोलिए। मैं तो अपने लिए ये हर बात में हमारी रूहानियत हो, और रूहानियत माना ही सब मेरे आत्मा भाई हैं, कोई भी पराये नहीं है, सब मेरे एक पिता की संतान है। तो जब ये भावों से बात करेंगे ना, किसी को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाले के मन में भी हमारे प्रति कुछ भी गलानी होगी या उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी होगी। तो एक एक होती है मुख की भाषा और एक होती है हमारे संकल्पों की भाषा। मुख की आवाज से पहले हमारे संकल्पों की भाषा उस तक पहुंचे। क्यों बाबा बोलते हैं जब भी किसी को देखो मस्तक में आत्मा देखो, बिंदु देखो। क्यों? क्योंकि उसके पहले से ही उससे बात करने से पहले ही उसके भाव चेंज हो जाएं। तो इस प्रकार के दूसरों को अपना बनाने के लिए हमें पहले उसको अपना समझना होगा अंदर से। मुख से तो कई बार हम मीठे बोल बोल देते हैं, लेकिन अंदर में फिर वही कड़वाहट होती है, तो वो उसको नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए चढ़ती कला के लिए भी बाबा ने बोला यही हमारी चढ़ती कला है। जब जितना हम रूहानियत में रहेंगे, तो मना एक पल भी जो बीता ना, उससे एक अगला पल जो वो नया हो। तो यही हमारी चढ़ती कला है। ओम शांति। जी और क्या बताया, और किसने क्या दिया है, कोई बताएगा? जी दीदी, अब बाबा ने बोला कि हर एक में हमें विशेषता ही देखना था। जब हम ज्ञान में नहीं थे ना, तो हम विशेषता भी देखते थे और उनके अवगुण को भी हम वर्णन करते थे, लेकिन अब ज्ञान हो गया तो हम हर एक की विशेषता ही देखते हैं। बाबा ने कहा जब अवगुण को देखते हैं तो जैसे हम बीमारी को फैला रहे हैं। ओम शांति। जी बाबा ने देखने की बात तो कही है, बाबा ने कहा सुनना भी नहीं है। मतलब कोई हमें सुनाता है ना, वो भी नहीं सुनना, वो भी क्या है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओम शांति। जी बोलिए। मेरा मेरा यही संकल्प चलता है, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं तो मैं सबके प्रति फिर शुभ भावना और शुभ कामना रखती हूँ कि बाबा मुझे साक्षी कर दो। इस आत्मा को, कमजोर आत्मा है, इसको और अपना शक्ति दो, जिससे कि इसका ये निवारण कर सके। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। जैसे अभी बहन ने किया बात कही कि कमजोर आत्मा, इसमें थोड़ा अपनी क्लैरिफिकेशन में शेयर करें, अगर वो माइंड ना करें तो। नहीं, कमजोर आज बाबा ने मुरली में कहा है ना कि हम बाबा कमजोर। कह सकते हैं दीदी, बाबा कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हमें संकल्प बाबा ने यही दे दिया है कि हर एक आत्मा पावरफुल है। तभी तो उसको संकल्प पाएंगे ना, तभी तो हमारा मैत्री भाव उससे बनेगा। तो हमें ये संकल्प नहीं देना है हर आत्मा पावरफुल है, हमें आप बहुत शक्तिशाली आत्मा है, तभी उसको वाइब्रेशंस मिलेंगे हमसे। मेरा ये सोचना है, बाकी हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन वो कहने में ऐसा आया क्योंकि आज बाबा ने कहा कि वो कमजोर आत्मा है, उसको आपने प्रकाश देना है, तो इस तरह कई अभ्यास चल रहा था। बस ऐसी शुभ भावना रख सकते हैं कि अभी हाँ। वो उसके अंदर ये है, तो ये हम्म, निकल जाए, ये इसका कल्याण हो, ये और आगे कल्याण। बढ़े। हाँ बस ये संकल्प रखिए। ठीक है। जी ओम ओम शांति दीदी। तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति खराब नहीं है, लेकिन उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार है उससे वो वशीभूत है। तो तो उसका पार्ट है चल रहा है इस समय, वो वशीभूत होने का, मतलब वो पार्ट अपना उसका ये इस टाइम का ये है, ये सोच सकते हैं। हम्म, हाँ, ठीक जी है, वो तो है ना, उसकी अपनी शक्ति नहीं है, वो लंगड़ा है पाँव से। बड़ा अच्छा बाबा ने आज क्लियर किया। ओम बोलिए। शांति। आज बाबा ने इसी मुरली में कहा जो ब्राह्मण परिवार में आत्मा ये हो नहीं सकता उसमें विशेषता न हो। उसमें विशेषता जरूर है, कोई भी आत्मा जो ब्राह्मण परिवार में आ गई तो ये हो नहीं सकता विशेषता न हो, बाबा ने कहा। ओम शांति। जी इसीलिए आज बाबा ने कहा हमें क्या वर्णन करना है, वर्णन करना है तो सिर्फ विशेषता का वर्णन करना है। हमारे मुख से ऐसी कोई बात ही ना निकले उसकी कमी की। अगर हम किसी की, एक बात भी है, अगर हमें किसी की कमजोरी दिखाई देती है ना,
इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे में भी है। और जब हम उसका वर्णन कर देते हैं ना, वो बाबा ने कहा वो जर्म्स है, वो कहाँ आ गया है, वो वापस हमारे पास ही आएंगी वो। तो मतलब अवगुण देखने का मतलब, उसको बोलने का मतलब, उसमें दृष्टि जाना, हमारे संकल्प जाना, वो हमारे पास आएगा वो। तो इसलिए वो हमें नहीं देखना है। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड ओम रेस कर। शांति। जी बाबा ने बोला चेंज कर सकते हैं तो देखना। जी, अदरवाइज नहीं देखना है। बोलिए नेक्स्ट, सौम्या बहन जी बोल सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेस किया है, सौम्या बहन जी बोल सकते हैं। ओम शांति। आपने सही कहा कि जिसकी हमें कमी कमजोरी दिख रही है, इसके मतलब वो कमी कमजोरी हमारे अंदर है। तो ये अभी हमने इस पे बहुत काम किया, क्योंकि कभी कभी सुबह उठते ही अमृत वेला में भी किसी की कमी कमजोरी जो सोचते थे वो दिखने लग जाती थी। उस पे काम करने से पहले अपनी कमजोरियों के पे तुरंत हमने चेक करना शुरू किया कि हमें अगर किसी की कमजोरी दिख रही है, इसके मतलब वो जरूर मेरे अंदर है। वो चेकिंग से क्या हुआ, वो परिवर्तन होने लग गया। पहले अपनी कमजोरियां चेक करी, फिर उसके प्रति बहुत ज्यादा स्नेह और उसको अपने आप शक्ति दी और उसको शक्ति दी। उससे ये एकदम खत्म हो गया, ये जो जम कीटाणु था कमी कमजोरी देखने का। ओम शांति। थैंक यू। जी बहुत अच्छा शेयर किया कि हमें अपने ऊपर काम करना है। फिर बोलिए पूनम बहन जी, हैंड रेस किया है। ओम शांति। बहुत ही अच्छी बात बाबा ने बोली। आपने उसको उसके आगे आपने बोला, तो बाबा ने बोला कि आपके लिए हमारे मुख से नेक के प्रति वाह वाह निकले, तब ही बाप की वाह वाह होगी। कोई भी बात अगर नीचे ऊपर भी अगर देखते हो सुनते हो तो दिल में नहीं रखो, और ऊपर दिया और खत्म। तो हमें किसी की बात अगर दिख भी गई कमी कमजोरी की, तो तुरंत हम शिव बाबा को दे दें, यानी ऊपर पहुंच गई और खत्म। ओम शांति। जी बोलिए अशोक भाई जी, आपने माइक ऑन रखा है, बोल सकते हैं। आपको शेयर करना है। जी, तो चैट में भी सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया हुआ है कि सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है। शेरू भाई जी ने और शशांक भाई जी ने, उन्होंने भी शेयर किया है। पुरुषोत्तम भाई जी ने, सभी ने बहुत अच्छा, बेगा बहन जी ने, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है। तो अभी समय भी हो गया है, तो पुरुषोत्तम भाई जी आप हम सबको योग कराएंगे, होमवर्क भी देंगे, और उससे पहले पोल लॉन्च करते हैं, तो सभी उसका रिप्लाई करें। ओम शांति। अंजलि बहन, आपको कुछ शेयर करना है? ओम शांति। दीदी हाँ आवाज आ जी रही है? बोलिए। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ। ओम शांति। मैं कोई किसी भी आत्मा होकर
अपना शुभ भावना शुभ कामना देने का है, बाबा ने बताया है अपने को। अब तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, तो भाग्यवान, बहुत आप भाग्यवान आत्मा है। ओम शांति। जी, अभी हम होमवर्क भी यही लेंगे, है ना, शुभ शुभ भावना शुभ कामना। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन ऐसे करेंगे कि कोई भी बीकेज हमें अगर दिखते हैं तो हम क्या शुभ भावना देंगे कि बाबा इसका भी कल्याण हो, ये आत्मा भी आपसे पूरा अवसर लेवे, है ना। और कोई न्यू बीके माना अभी तक ज्ञान में नहीं है, तो नॉन बीके कहना अच्छा नहीं, इसलिए न्यू बीके कहते हैं। तो अगर वो दिखे तो हमें क्या शुभ भावना रखना है कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसको भी आपका परिचय मिले, है ना। ऐसी शुभ भावना शुभ कामना हम सबके लिए रख सकते हैं, है ना, रखेंगे। ये हम होमवर्क लेते हैं। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। तो इमर्ज में अपना फरिश्ता स्वरूप और पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सम्मुख, और बाबा से वरदान ले, मैं पांडव सेना का एक सेनानी, और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजय रत्न भव। विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और यही वरदान लेकर हम पहुंच जाते हैं अपने मूल वतन में, फिर से वही अपनी बिंदु रूप स्टेज के ऊपर शिव बाबा के साथ कंबाइंड, और सारे कल्प वृक्ष में शक्तियों की किरणें बिखेर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पुरुषोत्तम भाई जी, और सभी का धन्यवाद। तो कल फिर मिलेंगे, तो जो होमवर्क मिला है सभी उसको अच्छे से कल करेंगे, और रात को बाबा को अपना चार्ट देकर सोएंगे। ओम शांति। गुड नाइट सभी को।